नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे कि मालेगांव ब्लास्ट के 3 आरोपी लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। पहले आरोपी यानी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से हर कोई वाकिफ़ है कि भोपाल में वो कांग्रेस के दिग्गज दिग्गी राजा यानी कि दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ रही हैं। अपने बयानों को लेकर के वो काफ़ी सुर्खियों में है। वो सबसे ज़्यादा विवादित तब हुई थी जब उन्होंने हेमंत करकरे को लेकर के बयान दे दिया था कि उनकी श्राप की वजह से उनको आतंकियों ने मार डाला था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया था। इसके बाद उनमें और जो उमा भारती हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनमें भी आपस में कुछ खटास की खबरें आई जब उमा भारती ने ये कह दिया कि वो बड़ी साध्वी हैं, उनके सामने मैं क्या हूँ, मैं तो मूढ़ हूँ। लेकिन जब हाईकमान से बोला गया कि ये क्या हो रहा है तो उमा भारती जो है भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिलने पहुँची और फिर दोनों गले मिल कर के रोईं और आशीर्वाद भी दिया और ये भी कहा कि मैं भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर का प्रचार करूँगी। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि दिग्विजय सिंह के लिए जो है कन्हैया कुमार, जो बेगूसराय में जहां पे मतदान चल रहा है, वो चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। लिहाजा सबसे हॉट सीट जो होने वाली है वो अब भोपाल होने वाली है, क्योंकि वहां पे प्रज्ञा ठाकुर और कन्हैया कुमार आमने सामने होंगे और कन्हैया कुमार प्रचार करेंगे दिग्विजय सिंह के लिए। अब जो दूसरा कैंडिडेट है, जो दूसरी हॉट सीट होने वाली है, वो बताते हैं कि बलिया में इस बात को लेकर के काफ़ी गहमागहमी है, क्योंकि वहाँ से मालेगांव ब्लास्ट के दूसरे आरोपी मेजर, रिटायर्ड मेजर हैं रमेश उपाध्याय, उन्होंने वहाँ से हिंदू महासभा से पर्चा भरा है। और साथ में जो प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाए थे या जो बातें बोली थी हेमंत करकरे को लेकर के, उन सारी बातों को उन्होंने डिट्टो कर दिया कि बिल्कुल प्रज्ञा ठाकुर सही कह रही हैं, उन्होंने हम लोग को बहुत टॉर्चर किया था, प्रज्ञा ठाकुर को नंगा करके पीटा था, हमें वो किस तरह से यातना देते थे। एक बात वो और जोड़ते हैं कि सिर्फ सैनिक शहीद होता है, पुलिस वाले तो मारे जाते हैं, और वो मारे गए थे। और भी न जाने क्या क्या बात वो रमेश उपाध्याय बोल रहे हैं। बता दें कि रमेश उपाध्याय बलिया के ही रहने वाले हैं और वो भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ जेल में हैं। मालेगांव ब्लास्ट जो 2008 में हुआ था उसके वो आरोपी हैं और उनकी नाराज़गी बीजेपी से भी है। बीजेपी के बारे में उनका कहना यह है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है कोई उनका सपोर्ट नहीं किया, उन लोगों को झूठे मामलों में फंसाया गया और बीजेपी तमाशबीन बनी रही। तो बलिया में जो चुनाव है इस बार वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जिस चंद्रशेखर की बलिया सीट मानी जाती है उस परिवार से कोई वहाँ पे इस बार नहीं खड़ा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के खाते में ये सीट जो है, जो आपसी समझौता हुआ था उसमें सपा के खाते में आई थी और माना ये जा रहा था कि चंद्रशेखर के जो बेटे हैं जो वहाँ से चुनाव 2 बार जीत चुके हैं, नीरज शेखर, या तो वो लड़ेंगे या उनकी पत्नी लड़ेंगी। लेकिन लास्ट में जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने वहाँ से सनातन पांडे को जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वो वहाँ बलिया की दूसरी सीट से एक बार वो विधायक रह चुके हैं, 2 बार से विधायकी का चुनाव हार जा रहे थे, लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो आमने सामने का जो मुकाबला होने जा रहा है वो बीजेपी के जो बीरेंद्र सिंह मस्त हैं, जो भदोही से सांसद हुआ करते थे, उनके बीच और सनातन पांडे के बीच में होने जा रहा है। अब जो तीसरे मालेगांव के ब्लास्ट के आरोपी हैं उनका जो नाम है वो हैं सुधाकर चतुर्वेदी। इन्होंने भी पर्चा भरा है, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं मिर्ज़ापुर से। और बीजेपी का अपना दल से जो गठबंधन है, उस गठबंधन में जो समझौता हुआ है उसमें मिर्ज़ापुर की जो सीट है वो अपना दल के पास गई है और अपना दल से जो उसकी मुखिया कह लीजिए या बड़ी नेता कह लीजिए अनुप्रिया पटेल, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और वहाँ से वो मुकाबला करेंगे जो है सुधाकर चतुर्वेदी। सुधाकर चतुर्वेदी का भी सेम वही आरोप है और वो भी हिंदू महासभा से ही वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से मालेगांव ब्लास्ट के जो 3 आरोपी हैं वो चुनाव मैदान में हैं और दो आरोपी जो हैं हिंदू महासभा से है, जबकि एक आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो बीजेपी से है। तो आखिरकार इन दोनों को बीजेपी ने क्यों तरजीह नहीं दिया, या ये चुनाव लड़ने की जिद कर रहे थे और बीजेपी इनको टिकट देने की स्थिति में नहीं थी, जो भी हो, लेकिन इस चुनाव में 3 आरोपी मालेगांव ब्लास्ट के वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे हॉट सीट है भोपाल, उसके बाद बलिया और उसके बाद मिर्ज़ापुर। हम तीनों पे नज़र बनाए हुए हैं, आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।